हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए छोटी सी करंट एनर्जी अपडेट जो कि मैंने सारा दिन ऑब्जर्व किया है। तो डीएफडीएम वैसे तो आपको पता है कि हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ पता है कि डीएफडीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से हमें फेस करना पड़ा है, एज अ फाइनेंशली, एज अ रिलेशनशिप, एज अ दोनों का नो कॉन्टैक्ट जोन, या कह लो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स 3D की तरफ से क्रिएट की गई, ब्लैक मैजिक, डेविल अटैक, इल्यूमिनाटी, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें चीज़ें हमारे को रिलीज़ करनी पड़ रही है। अचानक से अटैक हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का इतना गेम बढ़ चुका है कि कई बार दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये सब करने के बावजूद भी आपका डीएम का सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो डीएफडीएम जितनी भी डीएफडीएम है, तो हो सकता है अगर आपकी लाइफ में ऐसी विपता आ चुकी है जहाँ पे आपको निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, हिडन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लव ब्लेसिंग दे रहा है, आप परेशान हो उन्हें सब पता लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो कहीं ना कहीं स्टेटस स्टोरी में ऐसी चीज़ें डाल के या डीपी अपनी चेंज करके आपको लव सेंड करता हुआ नज़र आया कि मेरी डीएफ इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ रहे, उनके अंदर स्ट्रेंथ गेन हुआ है आपकी बदौलत, वो सब समझ रहे हैं। लेकिन वो टाइम का वेट कर रहे हैं कि एक बार वो पावर मेरे हाथ में आ जाए कि मैं सब कुछ इतना परफेक्ट हो जाऊं कि मैं अपनी डीएफ को सोसाइटी के सामने अपनाने को रेडी हो जाऊं। वो पावर का वेट करते हुए, और डिसीजन लेने का टाइम होता है ना कि हर एक चीज़ का टाइम होता है। अगर वो अच्छे से समझ चुके हैं कि मुझे डिसीजन तो लेना है, अपने डीएफ के लिए ही खड़ा होना है, स्टैंड लेना है, लेकिन उसका टाइम जो होता है ना, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन आया हुआ है। क्योंकि कर्मा बैगेज, अब हमें तो पता नहीं होता ना कि अचानक से कहाँ से कर्मा अचानक से आ जाते हैं, उसके बावजूद उनके साथ कैसे डिटैच होना है। सब देखो प्लान 1-2 दिन का खेल तो नहीं है कि मैंने आज बात बोली और कल तक आपका डिवोर्स हो जाए या आप किसी चीज़ से बाहर आ जाओगे, नहीं। हर एक चीज़ का टाइम होता है ना। तो वो आपके डीएम उसके का वेट कर रहे हैं। आपको कमिट हो सकता है कि आपने कमिटमेंट मांगा हो कि प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या डिटैच हो जाऊं, लेकिन आपके पार्टनर ने साइलेंट जोन का जो यूज़ किया हुआ, लेकिन वो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको पता ही है, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़ा है और वो लीक नहीं करना चाहते। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि आपके डीएम इस चीज़ को समझ रहे कि मुझे एनर्जी लीक नहीं करनी है, क्योंकि आप क्या होता है कि एक्साइटमेंट में उस चीज़ को इतना डबल करके फैला देते हो ना, खुशी में, आपकी खुशी में भी डेविल को पता लग जाता है कि हाँ अब अटैक करने का टाइम आया, ये खुश क्यों है। तो आपके डीएम जो है वो पावर संभाल, देखो अब ये रियलिटी ट्विन फ्लेम की है, आप हो कि नहीं हो वो अपना देखो। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा देते हैं, हमारे डीएम तो ऐसे, हमारा तो डीएम ऐसे। एक तो आप ब्लेम करके अपनी जर्नी डिले कर रहे हैं, ऊपर से आप हो भी कि नहीं हो वो भी आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर हो तो फिर आपके डीएम लॉयल होते हैं, बार बार आपको समझाया जाता है, सोलमेट की तरह होते हैं, कार्मिक नहीं होते। कार्मिक होते हैं तो वो एक पैटर्न अलग होता है, ठीक है। हर चीज़ को समझना, हर जर्नी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हो तो आपके साथ नहीं क्रिएट हो रहा है। जर्नी छोटी तो नहीं है, 1-2 साल की तो नहीं है, 3-4 साल की तो नहीं है, लॉन्ग लाइफ टाइम चलनी है, जब तक आपकी मुक्ति नहीं होनी है, या आप जीरो बैलेंस नहीं करते हो एक दूसरे के साथ, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लग जाते हैं, और कई बार डीएफ बड़ा डीप लेवल पे सोचने लग जाती है, मैं डीएफ हूँ कि नहीं हूँ। क्वेश्चन मार्क जो लग जाता है ना, वो आपको डिवाइन टेस्ट लेता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि मैं डीएफ हूँ कि नहीं हूँ, आपने इतना काम किया वर्क के बाद भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अपने उस टेस्ट में फेल हो चुके हो, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस मोड पे तो आए नहीं हो। हर एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है, नेगेटिव भी आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव सरफेस चीज़ें हो रही हैं, इशू आ गया सामने, रिलीज़ करो, फेस करो, कॉन्फिडेंस लेवल में हो। आपने तो वहाँ पे छोड़ ही दिया, मेरे डीएम ने तो ऐसे कह दिया, मैं हूँ कि नहीं हूँ, क्वेश्चन मार्क किया, चलो जी अब जर्नी छोड़ दो, मैंने तो इतना इनफ वर्क किया था, सब वेस्ट हो गया, मेरा पैसा वेस्ट हो गया। ये जो इल्यूजन क्रिएट किए जाते हैं ना, यही आपके डेविल तभी फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप खुद एक्सेप्टेंस मोड पे नहीं है। सामने वाले से क्या मांग रही, क्योंकि वो तो सामने वाले को तो आपने जागृत करना ना, तो कमी आपके अंदर। अगर आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा नहीं हो रहा, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा, तो कमी आपके अंदर है, क्योंकि आपके इनर वर्क में कमी है। फिर आप दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हो, जब पता है कि हम एक ही सोल के बने हुए 2 पार्ट हैं। फिर भी आप बॉडी को देख के जज करती हैं। वो 3D में उनका काम है, उन्हें 3D के हिसाब से काम दिया गया, वो 3D के हिसाब से कर्मा को बैलेंस करेंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ आता। आप लोग 5D लेवल में सोच कर उनको 5D वाला बनाना है, तो उसके लिए अवेकन तो करो। इसीलिए बोला जाता है बिना सोचे समझे मत बोलो। हमें पता है 3D में उनको सबके साथ अपना कर्मा बैलेंस करना, वो आपके कर्मा बैलेंस है। आपको भगवान का काम दिया है, स्पिरिचुअलिटी का काम दिया है, उसमें भी आप
थक जाते हो, मैं थक गई, मेरे ये दर्द हो गया, मेरा वो दर्द हो गया, मेरा फलाना हो गया, मेरा ये हो गया, मैं मर गई, मैं सो नहीं पाती, मेरे को नींद नहीं आ रही है। अरे डीएम से कुछ सीखो। डीएम इनडायरेक्ट वे में कर्मा से उनको तो करना ही करना है। आप करो ना करो, सो जाओ, जर्नी छोड़ के एक साइड हो जाओ। वो कहाँ जाएंगे, उनको तो कर्मा फेस करना है। फिर आप अपने आप से क्यों नहीं लेसन सीखती हैं कि वो हमारे ही कर्मा है जो वो पे आउट कर रहा है। आपको बैलेंस करने वाला वो ही है। बिना बैलेंस के आप खड़े नहीं हो सकते। वो भी आपके बिना अधूरा, आप उनके बिना अधूरे। जब एक नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ना वक्त में कमी है। अपने आप को देखो, मेरे अंदर क्या कमी है, सामने वाले में मत देखो। अगर वो आपको कमी दिखा रहा है, वो बता रहा है भाई मेरे को चीज़ से निकालो, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, वो समझ रहा है इनडायरेक्ट वे में। लेकिन आप भगवान के काम में स्पिरिचुअलिटी होने के बावजूद भी, आप 5D लेवल पे होने के बावजूद नहीं समझ रहे हैं। भैया दोनों को समझना पड़ेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें फ्री विल दो ताकि वो फ्री हों। आप उनको जकड़ लेती हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। हाँ, कंट्रोल करो, वो ठीक है, लेकिन इतना भी पीछे मत पड़ जाओ कि वो इतना इरिटेट हो जाए। बार बार एक क्वेश्चन रिपीट मत करो। मैं मानती हूँ हर चीज़ यहाँ पे तकलीफ होती है, लेकिन बैलेंस करोगे तभी तो सामने वाला बैलेंस करेगा ना। ये खुद के अंदर है, बैलेंस अनबैलेंस अपने अंदर ही छुपा है। सामने वाले को मत ब्लेम करो, वो आएगा, आपका पार्ट है तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन उसको रास्ता तो बना के दो। ब्लॉकेज इतनी सारी, आप ब्लॉकेज हटा ही नहीं रही है, उनसे करे आ जाओ, उड़ के आ जाए क्या। देखो कई लोगों को ना मेरी बात चुभेगी, मैं सीधी बात बोलती हूँ ताकि आपका भला हो, आप समझो मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। ठीक है, कुछ गलतियाँ हमारी ही हैं, सामने वाला दिखा रहा है, फेस करो, रिलीज़ करो, बाहर निकालो उसको वहाँ से, तभी तो आपके साथ खड़ा होगा। स्टैंड लेने की बात करते हो, मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, वो तो भाग रहा है, वो तो रन करी जा रहा है, मुझसे क्यों कर रहा है, आप जाने दे रहे हो। 3D के हिसाब से आप बिजी, हाँ ठीक है आप जाओ, आपकी गलतियाँ हैं। चलो ठीक है जी, आपको समझाना बेटर था। अब 2 सॉन्ग हैं जो मुझे डाउनलोड हुए हैं, वो डालूंगी, क्योंकि आज सारा दिन सुलाया गया है। तो आज तो ऐसा था कि कार्मिक लोगों के बीच में भी आप डील करने के बजाय उन्हें लेट गो करके अपना सोते रहे। जहाँ पे आपको लगता था कि भाई इनके लिए मुझे जागना है, इनके लिए मुझे कुछ करना है, डिवाइन ने आपको ये लेसन दे दिया। चाहे कोई कार्मिक हो, सोलमेट हो, जो मर्जी आ जाए, आपको अपना काम पे फोकस करना है। इसीलिए डिवाइन ने आज वो करके दिखा दिया। जहाँ पे हमें लगता है ना कि हमें निभाना है, निभाने से अच्छा क्या बोला है, निभाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जर्नी पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, सब हो जाएगा। तुम्हारे करने और ना करने से कुछ नहीं होता। एक लेसन मिला है आज। कोई भी जितना मर्जी कोई आपके लिए खड़ा है, आपको अपनी जर्नी पे डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। सब क्या करके, डिवाइन सुलवा रहा है तो सो जाओ, काम करवा रहा है तो काम करो। हमें काम करना है, पॉजिटिव होके काम करो, सब संवर जाएगा। लेकिन को डिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ कि किसी के ऊपर आप डिपेंड हो, या अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखिए कि मेरे बिना तो काम होगा ही नहीं, तो ये भी गलतफहमी है। और किसी के ऊपर रुक के काम करो तो भी गलतफहमी। फ्री विल सबको दो, कार्मिक को भी फ्री विल दो, वो भी अपना कर्मा निभाएं और चले जाएं। सोलमेट भी अपना कर्मा निभाएं, निकल जाएं, क्योंकि उन्हें भी जाना है। जाना दोनों का तय है, सब कर्मा है। अच्छा और बुरे कर्म का फ़र्क है बस। सोलमेट अच्छा है, कार्मिक बुरा है, लेकिन कार्मिक लेसन भी देते हैं तो एक्सेप्ट करो। और सोलमेट का जब तक आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, जब तक उसका है कर्मा है, वो चला जाएगा। तो पकड़ के किसी को भी मत हो, डीएम को भी मत पकड़ो। आपकी चीज़ है, आपका डीएम है, तो वो वापिस आके ही रहेगा। उसे आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। लेकिन उसे बुलाने के लिए हमें डिवाइन ने अपनी पावर खुद दी है। अवेकन करो, खुद को अवेकन करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, पावर में आओ, पावर लो। पोर्टल आते हैं आपके लिए, पावर के लिए ही आते हैं। डरा मत क्या करो, फेस करना सीखो, ठीक है जी। तो 2 सॉन्ग हैं, आज को सिखाने का मन किया, क्योंकि आज सारा दिन सुलाया है। इसका मतलब है कि हमारे डीएम साहब पे काम हो रहा है और हमें सुलाया गया है, तो मतलब हमारे पास यूनिवर्स ने कुछ काम कर डाला है। और हो सकता है कि हमें बहुत आगे टाइमलाइन जंप करनी हो, इसीलिए हमें अब हो सकता है कि कल परसों 2-3 दिन के अंदर मेरा टेस्ट भी हो जाए। तो सब रेडी रहिए टेस्ट की तरह। मुँह में छाले हो सकते हैं, ठीक है, पेट आपका स्टमक पेन हो सकता है। ऑलरेडी पता है वॉर्म क्लिनजिंग की बात आपको पता ही है कि यूनियन है, तो आपके बॉडी इंटरनली बॉडी जो है उसमें खारिश हो सकती है। ये जितने भी साइन हैं, वार्म क्लिनजिंग और खारिश होना, ये आपके यूनियन के साइन है, बिग साइन है, ठीक है। तो बार यही बोला जाता है पॉजिटिव रह लो, डेविल अटैक ये सब तभी होते हैं जब हम अपना लो दिखाते हैं, एनर्जी को। लो मत हो जाओ, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, किसी काम को ज़बरदस्ती भी मत करो, अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड पे लाओ, तब आप फ्री विल होके पॉजिटिव होके अपना काम करो, ठीक है जी। चलो आज की छोटी सी एनर्जी अपडेट।
बहुत बड़ी हो गई, सॉरी बोलती हूँ लेकिन दो सॉन्ग डालूंगी जो कि आपके पार्टनर की तरफ से है, डाउनलोड भी हुए हैं और उनकी तरफ से भी हैं। तो एंजॉय कीजिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। जिन्होंने भी पोर्टल लेना हो वो बुक करवा लीजिए ताकि आपको इस पोर्टल का बेनिफिट मिले, क्योंकि कॉस्मिक मैरिज सारी इसमें सारी ऑल टाइप की मैरिज हैं जो आपकी और आपकी डीएम के लिए बनी हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है जी, मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।